हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के? जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बता दो। तो अभी तक हमने विलोपन विधि पढ़ लिया, उसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिया था। आज बात करने वाले हैं व्रज गुणन विधि के बारे में। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि क्या होता है व्रज गुणन विधि। ठीक है, तो व्रज गुणन विधि की बात करें तो भाई व्रज गुणन विधि को ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे भाई हम किन चीज़ों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किन चीज़ों का व्रज गुणन करने वाले हैं, इस बात को समझते हैं और इस विधि को पूरी तरह से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ इस प्रकार से हो कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, इसी प्रकार से a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये दो समीकरण मेरे पास है। तो इसको हल करने के लिए मेरे पास व्रज गुणन विधि इस प्रकार से है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेते हैं x बटे में, यहाँ पे देखना है आपको क्या करना है, गुणांकों को लेना है और अचर पदों को लेना है। तो यहाँ पे जो x के गुणांक है उसको छोड़ के अन्य गुणांकों को लेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 b2 और c1 c2। इसी प्रकार से अगला पद हम लेते हैं ऋण y। तो यहाँ पे y के गुणांकों को छोड़ के हमें क्या करना होगा, बाकी गुणांक लेना होगा। तो a1 a2 और c1 c2। इसी प्रकार हम अब लेंगे अचर पद वाले को। ठीक है, तो c1 c2 को छोड़ के बाकी सभी गुणांकों को लेना है। तो आ जाएगा a1 a2 और फिर आ जाएगा हमारे पास b1 b2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ x लेना है, यहाँ ऋण y लेना है और यहाँ लेना है 1। ठीक है, यहाँ पे ऋण y अगर आप ले रहे हो तभी आपका आंसर सही आएगा, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब। कहाँ से कहाँ की ओर? अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस कंडीशन में हमेशा यहाँ पे ऋण y आपको लेना होगा इस विधि के अनुसार। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बटे में b1 c2 ऋण b2 c1। इसी प्रकार आ जाएगा हमारे पास ऋण y बटे में a1 c2 ऋण a2 c1 बराबर 1 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 b2 ऋण a2 b1। ठीक है, तो अंततः हमें हल मिलने वाले हैं। तो अंत में हल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अचर वाले पद से x और y के जो हमारे पास पद हैं उनको तुलना करना होता है। तो अचर वाले पद से देखो तुलना करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको ऊपर पक्षांतर कर दोगे तो b1 c2 ऋण b2 c1 बटे में a1 b2 ऋण a2 b1 हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। करेक्ट। इसी प्रकार अगर आप y का मान निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से a1 c2 ऋण a2 c1 बटे में a1 b2 ऋण a2 b1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से देखो ऋण चिन्ह भी है तो आपको क्या करना होगा, दूसरे पक्ष में ऋण चिन्ह यहाँ पर लगा देना होगा। तो यहाँ से आपका x का मान इस तरह निकलेगा और यहाँ से आपका y का मान निकलेगा। अब कुछ बच्चों को विधि से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो भाई आप अगर एग्जाम्पल लेके समझोगे ना तो आपको सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी। चलो भाई इसको एग्जाम्पल से जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं और हम वही एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो एग्जाम्पल हमने पिछले 2 वीडियो में लिया था। तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं और आंसर हम सेम टू सेम लाने का प्रयास करेंगे। तो भाई यहाँ से सबसे पहले इसको लिखने का तरीका यह है कि जो अचर पद होते हैं उसको एक पक्ष में हमको ला लेना होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई ऋण 14 बराबर 0 और आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई ऋण 14 बराबर 0। करेक्ट। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से x y और हमारे पास ये अचर पद हमको दिखाई दे रहे हैं। इनके गुणांक क्या है, 1 है, 1 है, 1 है और ऋण 1 है। हमारे पास क्या मिला, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋण 14। इसी प्रकार से a2 बराबर 1, b2 बराबर ऋण 1 और c2 बराबर ऋण 14।
ऋण 4, ये हमको मिल गए। अब यहाँ से अगर व्रज गुणन विधि में आए तो क्या आ जाएगा, x बटे में क्या लेते हैं, b1 b2 c1 c2 को लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ऋण 1 ऋण 14 और ऋण 4। ठीक है, इसी प्रकार हमें मिल जाएगा ऋण y, हमेशा y में ऋण चिन्ह लगाना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास a1 a2, तो यहाँ से क्या है हमारे पास 1 और 1 है, और c1 c2, तो ये हमारे पास है ऋण 14 और ऋण 4। इसी प्रकार अब अचर पद की ओर आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a1 a2 b1 b2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 1 1 और ऋण 1 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली क्या करेंगे भाई, गुणा करते जाएंगे, इस तरह से गुणा करते जाएंगे। क्या आ जाएगा, x बटे में 1 गुणित ऋण 4, ऋण 4 आ जाएगा, ऋण चिन्ह यहाँ से लेंगे, ऋण 1 और ऋण 14 है तो धन 14 बन जाएगा, धन 14 आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऋण y और बटे में अब हमारे पास क्या आएगा, ऊपर से नीचे गुणा करोगे 1 गुणित ऋण 4 आ जाएगा, नीचे से ऊपर गुणा करोगे, ऋण चिन्ह यहाँ पर है और यहाँ से ऋण 14 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 बटे में क्या आ जाएगा, देखो ऊपर से नीचे क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा ऋण 1 आ जाएगा, ऋण चिन्ह लेंगे, यहाँ से 1 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। चलिए भाई, अब यहाँ से देख सकते हैं x बटे में क्या आ रहा है, ऋण 18 हमको देखने को मिल रहा है, y बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण 4 है और धन 14 हो जाएगा, तो ऋण चिन्ह के साथ y, ऋण 4 और धन 14 बराबर 1 बटे में ऋण 2। x बटे में बेटा आ जाएगा ऋण 18, ऋण y बटे में आ जाएगा हमारे पास 10 और 1 बटे में आ जाएगा ऋण 2। यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को तुलना करो, क्या आ जाएगा, x बराबर में ऋण 18 ऊपर चल दिया, बटे में ऋण 2 है। इसी प्रकार यहाँ से 10 को इधर पक्षांतर करेंगे और ऋण चिन्ह को भी पक्षांतर कर देंगे, क्या आएगा, ऋण 10 बटे में ऋण 2 हमारे पास देखने को मिला। यहाँ से देख सकते हैं ऋण चिन्ह यहाँ से कट गया, यहाँ से भी ऋण चिन्ह हमारे पास कट गया। हल क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से देखो 2 या 18, तो x का मान कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर 9 देखने को मिल रहा है, और 2 पंचे 10, तो y का मान कितना देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। तो x का मान 9, y का मान 5, तो आप देख सकते हो यही हमने निकाला था प्रतिस्थापन विधि द्वारा और यही हमने निकाला था विलोपन विधि द्वारा, तो व्रज गुणन विधि द्वारा भाई यही हमारा आ गया है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल के लिए हमने सॉल्व किया और वही का वही आंसर हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आप सभी को आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन मैंने लिया था। सिंपली आपको इसमें भी क्या करना होगा, सिंपली आपको इसमें क्या करना होगा, पहले 2 को पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 7x ऋण 15y ऋण 2 बराबर 0, और आ जाएगा x धन 2y ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, देखने को मिल गया। अब यहाँ से बस आपको a1 b1 c1 लेना है, a2 b2 c2 लेना है और आपको सिंपली आंसर निकाल लेना है। तो ये एक जो क्वेश्चन है मैंने इसको भी प्रतिस्थापन विधि और इसको भी विलोपन विधि से हल किया था, तो पिछले वीडियो में जाके देखो कि इसका आंसर क्या था, और जो भी इसका आंसर था वो आप लोग निकाल लो इस विधि द्वारा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, जो भी इसका आंसर था उसको निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ कि वही आंसर मैंने प्राप्त किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताने वाला हूँ, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो हमारे पास अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक इबारती प्रश्न है, ये एक है वर्ड प्रॉब्लम, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। सवाल हमारे पास क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? बेटा 2 कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, 2 कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। उसमें क्या कंडीशन है कि भाई प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले थे और गलत उत्तर पे उसे 1 अंक
कटे थे। तो यहां से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां से मान लेंगे माना सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत या फिर इसी को अशुद्ध बोल सकते हैं, गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। सही उत्तरों की संख्या क्या बोला x, गलत उत्तरों की संख्या बोला y। तो बेटा यहां से आप देख सकते हो प्रश्नानुसार हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक कटे, तो उसे कितना मिला 40। ठीक है, तो भाई सही उत्तर पे कितना अंक मिला, 3 अंक मिला, मतलब उसे जब 40 अंक मिला तो हम क्या कह सकते हैं, सही उत्तर पर मिले अंक ऋण गलत उत्तर के अंक बराबर कितना हो गया, कुल अंक। करेक्ट, जितने अंक उसे सही उत्तर के लिए मिले उसमें से हम घटा देंगे जितने अंक उसके कटे गलत उत्तर के लिए, तो बराबर जो हमें कुल अंक मिला। पहला कंडीशन हमारे पास क्या था, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा था, तो 3x, सही उत्तरों की संख्या x माना, प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक मिला तो 3x हो जाएगा, ऋण उसका 1 अंक कट रहा है गलत उत्तर में, तो ऋण हम क्या कर देंगे 1 गुणा y। y क्या है हमारा, गलत उत्तरों की संख्या, बराबर कितना मिला उसे 40 नंबर मिला। करेक्ट। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था, ये हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास था प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिला, अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक कटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x ऋण 2y बराबर कितना अंक मिल रहा है उसे, 50 अंक मिल रहा है, तो हम लिखेंगे बराबर कितना 50 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 अंक मिल रहा था, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहा था। अगर आपको लगता है कि आप किसी इक्वेशन को सरल कर सकते हैं तो सरल कर दो। जैसे इसको अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 2x ऋण y बराबर 25 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मैं 3x ऋण y 40 को इस पक्ष में लेके आऊँ तो ऋण 40 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो क्या आ जाएगा, 2x ऋण y 25 को इस पक्ष में लेके आऊँ तो ऋण 25 बराबर 0 देखने को मिलेगा। बेटा ब्रज गुणन विधि लगाओगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, x बटे में क्या करो, देखो अब यहाँ से डायरेक्ट वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ऋण 1 से गुणा किसका कर रहे हो, ऋण 25 का। चलो मैं लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ऋण 1 ऋण 40 और ऋण 25। ठीक है, फिर क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और 2 ऋण 40 और ऋण 25 और y के साथ ऋण का चिन्ह। फिर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और 2 ऋण 1 और ऋण 1। क्लियर है, यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा क्या करोगे, गुणा करोगे, ऐसा गुणा करोगे, क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा x बटे में ऋण 1 और ऋण 25 कितना हो जाएगा, 25 हमारे पास हो जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ ऋण 1 और ऋण 40 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर ऋण y बटे में हमें क्या मिलेगा, देखो 3 गुणा ऋण 25 करोगे तो ऋण 75 आपको देखने मिलेगा। फिर 2 गुणा ऋण 40 करोगे, ऋण चिन्ह आएगा, 2 गुणा ऋण 40 मतलब ऋण 80। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या देखने मिलेगा, 3 गुणा ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण 3 और ऋण चिन्ह के साथ 2 गुणा ऋण 1 आपको देखने मिलेगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण 2 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x बटे में ये हो जाएगा आपके पास 40 में से 25 घटाओगे तो ऋण 15, ऋण y बटे में ऋण 75 है और धन 80 है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बराबर 1 बटे ऋण 3 है और धन 2 है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 1। ऋण 3 धन 2 हो जाएगा, ऋण 1 आपको देखने को मिलेगा। तुलना कर दो, यहाँ से इसका तुलना करेंगे तो बेटा x बराबर क्या मान मिल रहा है आपको, 15। ऋण 15 को ऊपर पक्षांतर करोगे तो x का मान आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 5 है, पक्षांतर करोगे और ऋण चिन्ह है, कट जाएगा, तो y का मान कितना देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। तो x का मान 15, y का मान 5 आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब जो ये मान आपको देखने को मिला है, इसको बाकी दोनों विधि से आप क्या करना, चेक करके जरूर से देख लेना। तो बेटा ये था आपका व्रज गुणन विधि, जो मैंने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को करना, आंसर को मैच करना और इस आंसर को बाकी 2 विधियों से भी मैच करना और मुझे जल्दी से बता देना। ठीक है, बाकी ये आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।